चलिए बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है, जहां जेपी एनआईसी के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। गेट पर भारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। गेट पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। साथ ही अखिलेश यादव को माल्यार्पण करना था, लेकिन आपको बता दें कि एलडीए ने माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी है। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर गेट पर ताला लगाया गया है और वहीं गेट को लोहे की टीन से कवर भी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है, तो वहीं जेपी एनआईसी के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। गेट पर लगाई गई भारी पुलिस फोर्स, इसके साथ ही गेट पर सपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हो गए हैं। अखिलेश यादव को माल्यार्पण करना था, एलटीए ने माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी, तो उसके बाद ये जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही एलटीए ने माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर गेट पर ताला ठोक दिया। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है और उसके साथ ही तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज जयप्रकाश नारायण की जयंती थी और जयंती है, और ऐसे में सपा नेता अखिलेश यादव द्वारा माल्यार्पण होना था, लेकिन भारी पुलिस फोर्स यहां पर लगा दी गई है, ताला जोड़ दिया गया है। अब इसी के चलते समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एलडीए की ओर से माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी गई थी और इसी के तहत तमाम जो पुलिस फोर्स है वो वहां पर मौजूद है। तो ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में संवाददाता विमांशु जुड़ गए। विमांशु, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से एलडीए ने अनुमति नहीं दी माल्यार्पण की? आज देश के आजादी के सिपाही और सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इस मौके पर उनके तमाम जो उनको मानने वाले हैं वो आज उन्हें याद कर रहे हैं और तमाम अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के जेपी एनआईसी के अंदर में अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जयप्रकाश नारायण की विशाल प्रतिमा लगाई गई थी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उस पर माल्यार्पण करने के लिए एक अनुमति मांगे थे एलडीए की तरफ से, मगर एलडीए की तरफ से अनुमति नहीं दी गई। जिसके बाद से आपको बताया कि एलडीए की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को। इसमें साफ तौर से लिखा रहता है कि सफाई और अंदर गंदगी होने की वजह से उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी। जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित होकर और जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का गेट है उसके ठीक बाहर बैठ गए हैं और सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये सारी कृत्य किए जा रहे हैं ये सरकार के इशारों पे किए जा रहे हैं। एलडीए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है और माना जा रहा है कि कुछ ही क्षणों के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पहुंचेंगे। और अगर बात की जाए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अगर बात की जाए तो पीएससी के सर्वोत्तम बल को भी यहाँ पे मुस्तैदी से लगाया गया है कि किसी तरह की अनैतिक अप्रिय घटना न हो। जी बिल्कुल हिमांशु, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये कहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या करनी पड़ेगी, क्या लगता है कि अभी जो आक्रोश है ये आगे कोई नया रूप ले सकता है, कोई आगे कोई बड़ा आंदोलन के रूप में बदल सकता है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इसी बात को कहते हुए नजर आए, जैसा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए हैं कि आज के दिन से हम जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर हम संपूर्ण क्रांति लाने का कार्य करेंगे। और अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के इशारों में कहते हुए नजर आ रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अब वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आकर खेलते हुए नजर आई, यानी कि कहीं ना कहीं तमाम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तमाम नीतियां हैं उसके विरुद्ध समाजवादी पार्टी अलग अलग मोर्चों पर आवाज उठाएगी। और अगर बात करें तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने अनादि टीवी से खास बातचीत में कहा कि अब अखिलेश यादव की अगुवाई में हम तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें साफ तौर से जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी लड़ाई किससे है, क्योंकि उनका कहना था कि जयप्रकाश नारायण जी अंग्रेजों से लड़ाई लड़े हैं तो अखिलेश किससे लड़ाई लड़ेंगे, तो उनका कहना था कि अखिलेश यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लोकसभा चुनाव में बखूबी लड़ते हुए नजर आएंगे और हम आगामी लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि अखिलेश यादव अपने ट्वीट में कहीं ना कहीं जेपी एनआईसी के अंदर में
तमाम तरीके के निर्माण कार्य समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान किए गए हैं। उस दौरान अगर बात की जाए तो जो सरकार के पैसे लगे हैं उन पैसों पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर 6 साल से ऊपर हो चुके हैं हमारी सरकार को गए हुए, और लखनऊ की इतनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के ऊपर सरकार क्यों नहीं अपना ध्यान केंद्रित कर रही है और सरकार के पैसों का कहीं ना कहीं बंदरबांट होते हुए नजर। आप देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव जेपी एनआईसी आते हैं, और आते हैं तो कार्यकर्ताओं के अंदर किस तरह का आगे उनके आने के बाद से उनका क्या रास्ता रहता है और किस तरह से यहाँ आगे स्थिति बनती है, वो जरूर आपको बताएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती, और इस मौके पर जिस तरह से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी एनआईसी आने वाले थे, यहाँ जयप्रकाश नारायण का माल्यार्पण करते, लेकिन इससे पहले ही मंगलवार शाम को एलटी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर ताला चढ़ दिया और गेट फांद कर समाजवादी लोग अंदर ना जा पाए, इसके लिए टीम शेड भी खड़ी कर दी गई। और देखिए उसके बाद से बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस कर्मी जो है वो 100 से ज्यादा मौजूद है यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से। उसके बाद सपा जो कार्यकर्ता है उन्होंने मोर्चा खोल दिया।